हाँ ना जी। आपको तो। वो भी आप मुझे शेयर करना, ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, सही है। ठीक है। अच्छा जी, अब ना हमने आज पढ़ना है प्रोडक्ट हंटिंग को। सही है। अब ठीक। जिस दिन हम ईमेल का हमारा इशू रिजोल्व हो जाएगा ना, देन हम इसको साइन अप भी कर लेंगे, साइन इन भी कर लेंगे, तब ये सारे काम कर लेंगे, सही है ना। अब हम आ जाते हैं ठीक। प्रोडक्ट हंटिंग पे। अब जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए क्योंकि हमारा सारा जो बिजनेस है, प्रॉफिट है, वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हमने सेल करनी है। अब क्योंकि जो चीज़ हम्म। हमने सेल करनी है, वो अकॉर्डिंग टू हमने लोगों का ट्रेंड देखना है, नीड देखनी है, लग्जरीज को देखना है, उसके अलावा हमने सीजन देखना होता है, हॉलीडे देखनी होती है कि किस टाइप की प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। सपोज क्रिसमस आने वाली है, तो मैं क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट करूंगी, ऐसे ही है ना। अगर कोई स्कूल्स खुलने हम्म। वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगी स्कूल से रिलेटेड मैं प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लूँ। ये सब चीज़ें किस वजह से हैं कि हम उस टाइम पीरियड में ज़्यादा सेल ले सकते हैं। लेकिन एज अ होल जो हम पूरी साल चीजें बेचना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन प्रोडक्ट। अब एवरग्रीन प्रोडक्ट्स क्या ठीक। होती है? एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सारा साल ना जरूरत रहती ही रहती है। जैसे अब कोई किचन आइटम है, उसकी जरूरत हमें सारा साल रहेगी, इसी तरह से है ना। अगर कोई स्कूल बैग है या स्कूल एक्सेसरीज है, वो सारा साल इतनी उसकी शॉपिंग नहीं होगी, आई थिंक समर वेकेशंस में होगी, क्योंकि उसके बाद स्कूल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये सारा तरीका है। अब हमने जो पहला मॉड्यूल पढ़ना है वो है ड्रॉप शिपिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम हंटिंग सीखेंगे, अब ना उसका एक चीज होती है हंटिंग, एक चीज होती है सोर्सिंग। सही है। हंटिंग। हम्म। हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। अब भाई आवाज ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब आ रही है आवाज आपको? अरे अब आ रही। अच्छा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो हंटिंग होती है ना, वो होती है ईबे पे रह के कि क्या बेचना है। तो उसका ना कुछ क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया के बेस पे हम एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं कि सपोज मैं जो चीज़ चूज कर रही हूँ, वो कुछ ऐसी कैटेगरीज की ना हो जो कैटेगरीज हम सेल आउट नहीं कर सकते। अब उसमें से ना कुछ है, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था कि ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने ना नहीं चूज करना, लाइक मेडिसन। अब मेडिसन क्यों नहीं करते? ठीक। क्योंकि मेडिसन इनहेल की जाती है ना, ह्यूमन हेल्थ के साथ जो चीज़ रिस्क में लाती है ना, उन चीज़ों को बोलते हैं गेटेड कैटेगरी या गेटेड प्रोडक्ट्स। सही है। कि जो ठीक। ह्यूमन हेल्थ को रिस्क में डालें। सप्लीमेंट्स भी यही होते हैं, जो एनर्जी के लिए, या प्रोटीन शेक्स होते हैं लाइक, वो भी हमने नहीं करने हैं। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स को बोलते हैं फ्रेजाइल आइटम्स। सही हो गया। हम्म। फ्रेजाइल आइटम जैसे कि ना, जरूरी नहीं है शीशा फ्रेजाइल हो। अब ब्यूटी की हम्म। प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी तो फ्रेजाइल हम्म। होती है ना, आराम गिर जाए तो टूट सकती हम्म। है। दूसरा, जो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको भी आपने अवॉइड करना है। कि हो सकता है आप किसी ऐसी वेबसाइट से ले लो जो कॉपी सेल कर रहा हो, उसमें कुछ ऐसा केमिकल हो जो आगे रिस्क बन जाए किसी के लिए। बहुत हम्म। मतलब कि जो नॉन बेसिक हो, उन प्रोडक्ट्स में जा सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना। अब ये जो पॉइंट है मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ये क्या पॉइंट है? ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमने क्यों लेना है। देखो, हर किसी की ना परचेजिंग पावर होती है, ऐसे ही है ना, सब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकते। अगर मैंने कोई बहुत चीज़ एक्सपेंसिव सेल करनी है, तो इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा जो एक पॉपुलेशन का परसेंटेज है उसको स्किप कर रही हूँ, वो मेरी चीज़ परचेज नहीं कर सकेंगे, कि क्योंकि मैंने फातिमा। 10-10 हज़ार की या 500-500 डॉलर की चीज़ लगा दी है। सही है। तो जो बहुत महंगी चीजें होती हैं, उनको हमने सेल नहीं करना, हमने बजट फ्रेंडली रहना है। जैसे हमारा होता है ना 2-3 हज़ार, तो वहाँ का है तकरीबन $100 से कम की जो चीज़ है, या $50 से कम की जो चीज़ है, वो लोग ज़्यादा परचेज हम्म। करते हैं। तो हमने उस प्राइस रेंज में रहना है। अब हम्म। होते हैं रिनोन्ड ब्रांड, जो मैं नॉन ब्रांड्स या फेमस ब्रांड्स आपको 2-3 दफ़ा से बता रही हूँ कि इतने फेमस या नॉन ब्रांड्स की चीज़ें हमने सेल हरगिज हरगिज नहीं करनी। ठीक है।
वो इस वजह से नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कभी कभी कॉपीराइटेड भी लगा सकते हैं, तो हम मीडियोकर्स या बेसिक हम्म। प्रोडक्ट्स को जाएंगे। बहुत एप्पल है, एडिडास है, नाइकी है, या कोई ब्यूटी का बहुत बड़ा शनैल है, एलवी है, इन चीज़ों पे हमने कभी भी नहीं जाना। उन चीज़ों की सेल हमने कभी भी नहीं लेनी। तीसरा पॉइंट आता है लास्ट। तो ये प्रोडक्ट के लिए जो है शिप टू क्या रखनी चाहिए, यानी लोकेशन इसकी कौन सी होनी चाहिए प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं नहीं नहीं, अभी ईबे तो पे। हम हंटिंग पे है ना। अभी तो eBay.com आपने खोला हुआ है, तो वो डॉलर्स में और सब कुछ शिप फ्रॉम सब कुछ यूएसए का है। सही है। अगर हम कोई यूके का ओपन करेंगे ओके। तो वो वहां ठीक। से फिर चेंज हो जाएगा। हमने अभी .com ओपन किया हुआ है ना, तो सब यूएसए का है। तो अब हम ढूंढने हंटिंग करने भी यूएसए की ही वेबसाइट से जाएंगे, ताकि यूएसए ठीक। पे ही ऑर्डर आए और हम यूएसए से ही भिजवाएं। सही है। ठीक। जी। अब लास्ट में है, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अगर मैं बेड शीट पे चली जाऊं, टी शर्ट पे चली जाऊं। अब इन प्रोडक्ट्स में ना बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं। ऐसे ही है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली जी। प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाना आपने। अब देखो, ये मुझे कह रहा है कि $19 से $25 के दरमियान इसकी रेंज है। अब ये दो प्राइसेस क्यों बता रहा है? क्योंकि इसकी होंगी अंदर प्रोडक्ट में वेरिएशंस। अब मैं इसको ओपन करूंगी ना, तो आगे इसकी वेरिएशन होंगी। अब हम जब ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट की कौन सी वेरिएशन ज्यादा सेल हो रही है? तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट जो है, सेल हमारी बहुत कम हो जाती है। अब ये देखें, साइज की वेरिएशन भी आ रही है, कलर की वेरिएशन भी हम्म। आ रही है। ऐसे ही है ना। हो सकता है मुझे ग्रे मिल जाए कहीं से चीप रेट में, मैं उसको लिस्ट करके बैठ जाऊं, हम्म। लेकिन पता चले कि ग्रीन वाली ज्यादा सेल हो रही है, फिर मैं ग्रीन लूं, तो हो सकता है पिंक ज्यादा सेल हो रही है। मुझे तो नहीं पता ना कौन सी सेल हो रही है। तो लेकिन ये होता है कि अगर मुझे पता भी चल जाए कि कौन सी ज्यादा सेल हो रही है, स्टिल सेल डिवाइड हो रही है डिफरेंट कलर्स में। 100% कोई एक चीज नहीं जा रही। ऐसे ही है ना। तो जिस चीज में सेल डिवाइड हो रही हम्म। हो, तो उसको हमने जरा अवॉइड करना है, उसमें हमने नहीं जाना। सही है। ठीक। अब लास्ट में ये देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो, इस तरह से आपको उसकी प्राइसेस पता चल रही होती हैं। अब यहाँ पे दो प्राइसेस क्यों थी? क्योंकि डिफरेंट, आप वो करोगे ना, नीचे ऑप्शन चूज करोगे, तो ये उसकी प्राइस आपको बता देगा। तो जब आपने किसी वेरिएशन की स्पेसिफिक पूछनी है, जैसे बेज की, आपने बेज की पूछनी है प्राइस, पता लगानी है, और आपने ट्विन सेट की लेनी है, तो देखना उसकी प्राइस और हो जाएगी। अगर आप लेते हो इसकी डबल बेड की या क्वीन की या किंग साइज की, तो देखो उसकी प्राइस क्या हो गई है, अब चेंज हो गई है। तो ये ठीक। मिस्टेक नहीं करनी कि अक्सर क्या करते हैं हम लोग, प्राइस नीचे से वेरिएशन को सेट ही नहीं करते, और क्या करते हैं, टाइटल कॉपी करके फाइंड आउट कर लेते हैं, और कहीं पे हमें मिल जाता है ये तो सस्ती है, ये नहीं देखते कि वहाँ पे वो साइज और होता है, यहाँ पे साइज और है। तो जब आप प्रोडक्ट सेम नहीं करोगे ना, तो फिर और अकाउंट यहीं पे सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक। मेक श्योर करना है कि जो वेरिएशन हम चूज कर रहे हैं, उसकी प्राइस वही सेट हो, जाके दूसरी वेबसाइट पे भी फिर उसी वेरिएशन को ही हमने फाइंड आउट करना है। सही है। ठीक। ठीक है। हाँ जी। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इतनी दफा सेल हुई है। अब हम्म। ना अक्सर प्रोडक्ट्स में ना पहले यहाँ पे क्लिक हो जाता था। अब ये अमाउंट अब क्लिक नहीं होता, लेकिन स्टिल ये हमें एस्टिमेटेड बता रहा है कि ये कितनी सेल हो चुकी है, तकरीबन 10,000। अब ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने हमेशा चेक करना है, उसी प्रोडक्ट पे जाना है, उसी प्रोडक्ट की चूज करनी है जिसकी सेल ज्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे लिखा हो 2-3 यूनिट सेल हुए हो यार, आप वो प्रोडक्ट ले लो। इस तरह की प्रोडक्ट्स हमने नहीं लेनी। क्योंकि अब यहाँ पे भी देखो, हम्म। 81+। तो क्राइटेरिया तो होना है, जी इसका कोई क्राइटेरिया तो होगा प्रोडक्ट हंटिंग का, जी तो जी, आप मैं आपको वो कोई। क्राइटेरिया बताने लगी हूँ। पहला क्राइटेरिया यही है कि ये देखो, ये आपको ना एक मंथ का तकरीबन डाटा बता रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है ना आपको? हम्म। 143+ सोल्ड, ये ठीक। टोटल नहीं बता रहा। देखो सोल्ड अब तक कितनी हो चुकी हैं, 3,000। ये देख रहे हो? लेकिन यहाँ पे 143 क्यों लिखी हुई है? ये आपको एक मंथ का डाटा बता रहा है। ठीक। ठीक है। ये
तो आपने यहाँ पे देखना है कि जिस प्रोडक्ट को एक महीने में कम से कम 50 के करीब या 50 से ज्यादा कोई यूनिट सेल हो रहा है तो वो प्रोडक्ट ओके है। ठीक है। कितनी है? एक महीने में? एक महीने में मतलब कि हमने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट पे कम से कम एक महीने में 50 के करीब करीब आ रहा है, कम से कम 25-30 से नीचे ना हो, उससे ज्यादा कितना भी हो। सही है ना, ताकि हमें पता चले इस प्रोडक्ट पे सेल भी आ रही है या नहीं आ रही है। हम्म, ठीक। ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब इसका है दूसरा क्राइटेरिया का पॉइंट। आप पेज के टॉप पे जाओगे ना, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देख रहे हम्म। हो लिखा हुआ आ रहा है, नया नजर आ रहा है आपको, बाय इट नाउ। हाँ जी। इस ये अब ना ये आपने लगाना है यहाँ पे बाय इट नाउ, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हमने चूज करनी है। अब ये ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन होता है जो लोग यूज ना बिड कर रहे होते हैं ना, वो होता है। हमने सिर्फ उन चीजों में बिजनेस करना है जो हम डायरेक्टली उसी टाइम जो लोग परचेज करें उस पे बीडिंग ना करें। समझ आई ना? सपोज मैंने चीज लगाई है, ठीक। तो वो आके कह दें कि मुझे 8 की देते हो, इस तरह वाला बिजनेस हमने नहीं करना। हमने कौन सा करना है? डायरेक्ट, कि जितने की चीज लगाई है वो उसी टाइम लोग आके क्या कर ले? परचेज कर ले। तो इसको बोलते हैं बाय इट नाउ। तो हमने ये फिल्टर लगाना है ताकि जो ऑक्शन वाली प्रोडक्ट्स हैं वो सारी ठीक क्या है। हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। ठीक। अब यहाँ पे इसके साथ देखें कंडीशन वाला आ रहा है। ठीक है। हम्म। कंडीशन हमेशा हम करते हैं न्यू। क्या हम हमेशा प्रोडक्ट को न्यू सेल करेंगे, यूज्ड प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे। ये न्यू विद टैग्स वाला करना है जी जी। न्यू विद टैग। या विदाउट? अच्छा, अगर आपके ऊपर यहाँ पे टॉप पे ना आ रहे हो ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ साइड पे भी यही फिल्टर्स नीचे यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम्म। देखो बाइट नाउ का आ रहा है। हम्म। ये आ रहा है ना? कंडीशन भी आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। ये न्यू विद टैग, न्यू विदाउट टैग, न्यू विद डिफेक्ट्स, हमें जी डिफेक्ट्स। जी, मैं यही पूछ रही हूँ, न्यू विद टैग के साथ या न्यू विदाउट टैग्स करना विद है? विद विद टैग्स। इन दोनों में से जो भी कर लो, इतना कोई ओके। इसमें चाहिए नहीं है, लेकिन आप करोगे न्यू ही, मोस्टली विद टैग्स वाला ही सही है। इसके बाद ठीक। आपने करना है कि बिजनेस हमने यूएस में ही सिर्फ करना है, ग्लोबली ऑर्डर्स वगैरह नहीं करने। तो इधर से आप लोकेशन को क्या कर दोगे? यूएस ओनली। यू ओनली। ठीक है। देन आपने आ जाना है इधर, ठीक। लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है सोल्ड आइटम्स, ये देख रहे हो आप? ये देखे ना? सोल्ड आइटम्स का मतलब है कि हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो सोल्ड हो रही हैं, लोग उसको क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। कि हमने उनको फ्री रिटर्न जो वापस आ रही हैं, या ऑथराइज्ड सेलर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या होलसेलर जिनको बोलते हैं, वो वाली नहीं, हमें चाहिए सोल्ड आइटम। ये हैं 4 से 5 फिल्टर्स, इनको पहले लगाना है। देन आपने इन प्रोडक्ट्स को सर्च आउट करना है। ठीक है। कौन कौन से हैं? ठीक है। पहला है ठीक। बाय इट नाउ, सोल्ड। सोल्ड आइटम। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना? कंडीशन। उसके बाद हमने करना है कंडीशन हम्म। हमेशा न्यू, लोकेशन क्या करनी है? यूएस ओनली। ठीक हो गया। देन ठीक है। उसके बाद हम वन बाय वन क्या करेंगे? इन प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे। फिर हम देखेंगे इनमें वेरिएशंस हैं या वेरिएशन नहीं है। सही है। अब देखो, मैं तो अब इसमें आ गई हूँ ना, अभी क्लोथिंग में, बेडशीट्स में तो मैंने आपको वेरिएशन दिखानी थी तो इसमें आ गई हूँ। नहीं तो आपने इस तरह वाली प्रोडक्ट्स में नहीं आना, जैसे क्लोथिंग हो गई, शूज हो गए, क्योंकि ये बहुत वेरिएशन वाली है ना। ब्यूटी आइटम्स हो गए, इनमें हम नहीं जाएंगे। अगर मैंने कोई रैंडम प्रोडक्ट ढूंढनी है तो मैं ऐसे सर्च कर सकती हूँ, किचन आइटम्स, इसी तरह से है ना। मैं इसको सर्च ठीक। करूंगी, फिर यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी इस तरह से। तो आपने क्या करना है, जब भी चेंज करनी है कोई प्रोडक्ट और सर्च करनी है, एक दफ़ा देख लेना है कि आपके फिल्टर से ट्रिल लगे हुए हैं या फिल्टर हट गए हैं। अगर फिल्टर हट गए हों तो आपने दोबारा ठीक। उनको अगेन सेट कर लेना है। ठीक है। ठीक है।
अब इस तरह से आप प्रोडक्ट ओपन करोगे, ये एक प्रोडक्ट और ईबे पे ओपन हो रही है, सही है। अब आप देख लोगे कि इसकी वेरिएशन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टू सोल्ड हुए हैं, कि सिर्फ ऑलमोस्ट एक मंथ में या ये जितना भी टाइम है इसके सिर्फ दो सोल्ड हुए हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही, ऐसे ही है ना। तो हम इसको इतना प्रायोरिटाइज जी। नहीं करेंगे, हम कौन सी ढूंढेंगे, इसमें से सर्च करते जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे ना एक पेज नहीं है, एक पेज पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो इन पे लगता है थोड़ा सा टाइम, ऐसे ही है ना। आसान है लेकिन इनको ठीक। टाइम लगता है देखने में। फिर एक पेज भी नहीं है, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं, ये देखो पेजेस आगे जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से बारी बारी वन बाय वन ओपन करना है, उनको चेक करना है कि कितनी वो सेल हो रहे हैं, उनकी प्राइस कितनी है, उनकी वेरिएशन तो नहीं है। जब हमें इस तरह की एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, मिनिमम कितनी प्राइस? मिनिमम देखो मैं आपको बताऊं ना, अब हमने मैक्सिमम कहा 50 से या 100 से ज्यादा ना हो। अब ईबे जो है ना, ईबे का जब हम अच्छा, कैलकुलेटर पढ़ेंगे, जी, हम्म, ठीक है, ठीक। जब हम ईबे का कैलकुलेटर पढ़ेंगे ना उसकी वेबसाइट पे जाके, तो 10 से 15%, वैसे 10% जो है ना ईबे अपना कमीशन लेता है, ठीक हो गया। ठीक। तो अब हम जहां से परचेज करेंगे वो भी हमारा खर्चा है, ईबे को भी हमने देना है। तो तकरीबन कोशिश करें कि हम 10 से नीचे ना जाएं, क्योंकि अगर मैं 10 की चीज बेच रही हूँ तो कमीशन दे के खर्चा मिला के कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉफिट बचना चाहिए ना। तो हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा आइडियल जो रेंज होती है ना वो होती है जैसे 15 से 30 या 15 से 35 वाली चीज़ें। 35 भी ज़रा ज़रा महंगी होना शुरू हो जाती हैं, बट स्टिल 50 के अंदर अंदर है तो ओके है, वो चीज़ इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बहुत सेल होती हैं वो होती हैं थे 15, 20, 25, 30 वाली, जो डॉलर वाली चीज़ें होती हैं ना वो बहुत सेल होती हैं। लेकिन सपोज अगर ठीक। आपको, ये देखो अब ये लिखा हुआ आ रहा है शेफ एवोकेडो की है 9.99 की, अराउंड 10 की होगी। अगर आपको ये अमेजोन पे या अली बाबा की मिल जाती है $2 या $3 की, तो आप ये सेल कर सकते हो। अगर आपको चेक करने पे एक ये पता चल रहा है कि आपका अच्छा प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर ले सकते हो। ये नहीं है कि आपने नहीं जाना इतने काम पे। सस्ती चीज तो कोई भी आसानी से ले लेता है ना, महंगी ज्यादा सोचते हैं ना। तो एक्सपेंसिव पे जाते वक्त सोचना है, लेकिन अगर चीप रेट में है तो वो हम्म। ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सोल्ड का कहाँ से पता चलेगा कि ये आइटम इतनी सोल्ड हुई है? ये देखें मैंने जब, मेरे पास तो ऐसे नहीं नीचे आ रहा। आप जाइए ना, जब आप एक लिस्टिंग ओपन भी करोगे ना, जैसे मैंने अभी हम्म। ओपन कराया, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है ना सोल्ड टू, ये देखें, हेलो, ओके। आ रहा है ना। मेरे पास तो वैसे कोई नहीं आ रहा इधर। अच्छा, जरूरी नहीं है, जिसकी कोई बिल्कुल सेल नहीं हो रही होगी तो उसका नजर नहीं भी आ रहा होगा, आप उसको सही तरह देखोगे ना, हर शीट हर लिस्टिंग ओपन करके यहाँ पे देखो, हम्म। ऑलमोस्ट सबके साथ आ रहा है। ये टू सोल्ड हो रही है, मैं आपको ये हम्म। दिखाती हूँ। जिसके साथ अब कुछ नहीं, अब इसके साथ नहीं है, मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि इसकी सेलर सेलर पे सोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये देखें, सेल वन लाइक दिस, ये लिस्टिंग खत्म हो चुकी है। अब देखो जिसके साथ लाइन आ रही है इसका मतलब है वो चीज सेल ही नहीं हो रही। अब ये इसके साथ टू लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये टू ठीक। आइटम सेल हुए हैं। अब इसके साथ नहीं लिखा हम्म। हुआ आ रहा, ये भी सेल नहीं हो रहा। ये देख रहे हो, जिसके साथ होगा लिखा हुआ आ जाएगा। हम, मैं लिखती हूँ वुडन ट्रे, हम देखते हैं अब उसके साथ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं लिखा ना, मैंने तो रैंडम लिख दिया किचन आइटम। आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स पे काम करना है कि कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। आपके आया वहां पे आपके पास लिखा हुआ, आप क्या सर्च कर रहे हो। हाँ जी, अब आ रहा है ये नीचे। वही मैं लगा रही हूँ इसके, फिल्टर ही लगा रही थी साथ। अच्छा अगर अच्छा, मुझे सही कुछ सही, ठीक है। आपकी ना आवाज किचन आइटम ही लिखा है मैंने तो। अब पता नहीं शायद आज क्यों नेट तंग कर रहा है, मेरा ये ख्याल मुझे है लगता शायद है आज इसलिए। हर जगह ही मैसेज आ रहा था, अगेन यही इशू आने लग जाता है। देखें ना, कहीं कहीं तो नीचे हाँ ऐसे जी। प्रोमिनेंट भी लिखा हुआ आ जाएगा, देखें 274 सोल्ड, 49 सोल्ड, हम्म। ऐसे आ रहा है ना।
नहीं तो आप लिस्टिंग ओपन करके देख लेंगी, क्योंकि अब ईबे पे हाँ जी, मैं लिस्ट बहुत। ओपन करती हूँ फिर ही आता है, वैसे नहीं आ रहा। क्योंकि इस चीज को आपने ये देखना है हम्म। कि हमारी तरह के और मिलियन सेलर बैठे हैं, ऐसे ही है ना। तो हम्म, कितनी एक जैसी प्रोडक्ट्स बिल्कुल। उन्होंने लिस्ट की होंगी, तो अगर किसी की नहीं सेल हो रही तो वो लिस्ट आइटम वहां पे सोल्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन अगर जिसका लिखा हुआ आ हम्म। रहा है आप उसको चेक करते जाओगे। साथ ये है कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाल लोगे तो मुश्किल से ही उसकी कोई चीज सेल हो रही होगी ना। तो लेकिन आपने सेल वाला ऑप्शन देखना जरूर है। आप लिस्टिंग को ओपन कर दोगे, वहां पे नजर आ जाएगा कि टोटल कितने सेल हो चुका है, उसकी वेरिएशन है कि नहीं है, उसकी प्राइस क्या है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख लोगे। ठीक। ठीक है। बाकी अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो कि हमने क्राइटेरिया कैसे करना है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे कि प्रोडक्ट के आइडियाज कैसे लेने हैं। ये तो जैसे मैंने अब रैंडम लिख दिया वुडन ट्रे, ऐसे ही है ना। भाई आगे बंदा इतना खुद से कितना कोई सोच सकता है, तो जी। प्रोडक्ट के आइडियाज कैसे लेने हैं वो फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सही है। ठीक है इंशाल्लाह। जब तक अब आप वो ये अभी मैं हम्म। पेयोनीर से कोई रिलेटेड कोई मेल आए या कोई चीज़ पूछनी हो, फिर आप मेरे से पूछ लेना। ये चीज़ ना समझ आए तो वो भी आप मेरे से पूछ लेना, अगर इससे रिलेटेड अच्छा, आप। मैं ये कह रही थी कि अगर आप कह रही थी ना ऐड प्रोफाइल, क्रोम प्रोफाइल करके वहां इसी जो ईमेल पे पेयोनी नहीं बन रहा, उसी सारी डिटेल पे बना के एक दफा जी चेक जी करने का जी कह जी रहा था। जी 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 तो मैं कह रही हूँ अभी एक दो दिन में वेट ना कर लूँ ईमेल का, वो आती कि नहीं। जी जी, मैं तो यही कह रही हूँ ना, मैंने क्या, जब आपने मेल कर ही लिया है तो अब 2-3 मेल का वेट करें। अगर नहीं आती तो हमारे पास ऑप्शन है, फिर हम नेक्स्ट वीक बना लेंगे। चलो ठीक। ठीक है ना। अब इतनी इमरजेंसी तो हमें नहीं है ना, तो उसका वेट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये बन जाता है फिर तो बेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर भी इतना इशू नहीं है, फिर हम न्यू बना लेंगे। हम्म। चलो ठीक है फिर। ठीक है ना। बाकी जिस वही दिन देख रही थी मेरे पास ये सोल्ड का आ ही नहीं रहा ऑप्शन, वो चेक कर रही थी मैं कि कुछ एक दो की है उस पे तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं नेक्स्ट ट्राई कर रही हूँ, इसमें एक सोल्ड आ ही गया, मोर देन 10 अवेलेबल हाँ जी, देखिए इन कोई मेरे वन पास सेल। 2 आ रहा है, कोई मेरे पास 274 आ रहा है। इस तरह हाँ। से मिक्स मिक्स आ रहे हैं। हम्म। मैं इसको रिसेट कर दूं।